क्या आपके साथ भी पिछले कुछ समय से कुछ अजीब लेकिन रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं? क्या अचानक आपके घर के आसपास कोई बिल्ली बार बार दिखाई देने लगी है? क्या बिना किसी कारण आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है? क्या पुराने रिश्ते अपने आप टूटते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सोच, आपकी पसंद और यहां तक कि आपके जीवन के लक्ष्य भी बदलने लगे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ी समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और चमत्कारी परिवर्तन लाने की तैयारी करता है, तो वह पहले कुछ विशेष संकेत भेजता है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इन संकेतों को सामान्य घटनाएं समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें पहचान लेता है, वह समझ जाता है कि उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि अभी आप संघर्षों से गुजर रहे हों। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। हो सकता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई न दे रही हों। लेकिन कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन आने से पहले ब्रह्मांड हमें ऐसे संकेत देता है जो देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। आज हम उन 17 रहस्यमयी संकेतों के बारे में जानेंगे जो यह बताते हैं कि आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपका भाग्य नया मोड़ लेने वाला है और समृद्धि आपके जीवन के द्वार पर दस्तक दे रही है। इन संकेतों में से यदि केवल 3 या 4 संकेत भी आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि संभव है कि ब्रह्मांड अभी इसी समय आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। नमस्कार प्रिय साधकों, आपका स्वागत है परम ध्यान में, एक ऐसा आध्यात्मिक परिवार जहां हम आत्मा, चेतना, ईश्वर और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। इस तेज भागती हुई दुनिया में हम में से अधिकांश लोग बाहरी सफलता की तलाश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर से आने वाले दिव्य संदेशों को सुन ही नहीं पाते। लेकिन सत्य यह है कि ब्रह्मांड हमेशा हमसे संवाद करता है। वह संकेत देता है, वह मार्गदर्शन करता है, वह हमें सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करता है। बस आवश्यकता होती है उन संकेतों को पहचानने की। जब किसी व्यक्ति की चेतना ऊंची होने लगती है, जब उसकी आत्मा एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है, जब उसके जीवन में समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति आने वाली होती है, तब प्रकृति, परिस्थितियां और ब्रह्मांड मिलकर उसे कई विशेष संकेत भेजते हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम ऐसे ही 17 अद्भुत संकेतों को विस्तार से समझेंगे। ये केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा, चेतना और आध्यात्मिक परिवर्तन से जुड़े गहरे अनुभव हैं, जिन्हें दुनिया भर के लाखों लोगों ने महसूस किया है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई संकेत इस समय आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हों और आप अभी तक उनका वास्तविक अर्थ न समझ पाए हों। अपना मन शांत रखिए, अपना ध्यान इस वीडियो पर केंद्रित रखिए और आइए प्रवेश करते हैं उन रहस्यमयी संकेतों की दुनिया में जो बताते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और बड़ा परिवर्तन आने वाला है। संकेत 1, घर में अचानक बिल्ली का आना, समृद्धि का पहला रहस्यमयी संकेत। अब आइए जानते हैं पहला और अत्यंत रोचक संकेत। क्या आपके घर के आसपास अचानक कोई बिल्ली दिखाई देने लगी है? क्या कोई बिल्ली बार बार आपके घर के दरवाजे पर आकर बैठती है? क्या वह बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके घर के आसपास समय बिताने लगी है? अधिकांश लोग इसे एक साधारण घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह घटना उतनी साधारण नहीं होती जितनी दिखाई देती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर जीव ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्यों की तुलना में सूक्ष्म ऊर्जा को अधिक आसानी से महसूस कर सकते हैं। बिल्ली भी उन्हीं जीवों में से एक मानी जाती है। बिल्ली किसी स्थान पर केवल भोजन या आश्रय की वजह से नहीं जाती, बल्कि वह उस स्थान की ऊर्जा को भी महसूस करती है। कहा जाता है कि जब किसी घर की ऊर्जा बदलने लगती है, जब वहां सकारात्मक कंपन बढ़ने लगते हैं और जब वहां समृद्धि के नए द्वार खुलने वाले होते हैं, तब कई बार बिल्लियां उस ऊर्जा की ओर आकर्षित होने लगती हैं।
यह आकर्षण संयोग नहीं माना जाता। ब्रह्मांड आपको एक सूक्ष्म संदेश दे रहा होता है कि आपके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि अभी आपको बाहरी रूप से कोई बड़ा बदलाव दिखाई न दे रहा हो सकता है कि बैंक बैलेंस अभी वैसा ही हो सकता है कि परिस्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण लग रही हों, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर परिवर्तन प्रारंभ हो चुका होता है। याद रखिए, हर बड़ी सफलता पहले ऊर्जा में जन्म लेती है और बाद में भौतिक रूप से प्रकट होती है। जब कोई बिल्ली बार बार आपके घर आती है, शांत भाव से बैठती है या वहां सुरक्षित महसूस करती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर का ऊर्जा क्षेत्र पहले की तुलना में अधिक संतुलित और सकारात्मक बन रहा है। कुछ लोगों ने यह अनुभव भी साझा किया है कि ऐसे संकेत मिलने के कुछ समय बाद उनके जीवन में नए अवसर आए, आर्थिक स्थिति सुधरी, रुके हुए कार्य पूरे हुए या मानसिक शांति बढ़ी। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि केवल बिल्ली के आने से चमत्कार हो जाएगा। वास्तविक संदेश यह है कि आपको अपनी ऊर्जा को और अधिक सकारात्मक बनाना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, नकारात्मकता को छोड़ना है, कृतज्ञता का अभ्यास करना है और उस समृद्धि को स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करना है जो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही है। यदि आपके जीवन में भी यह संकेत दिखाई दे रहा है, तो इसे डर या अंधविश्वास की दृष्टि से न देखें। इसे ब्रह्मांड के एक कोमल संदेश के रूप में स्वीकार करें कि आपके जीवन में कुछ नया जन्म लेने वाला है। संकेत 2, तुलसी के पौधे का अचानक सूख जाना, नकारात्मक ऊर्जा के अंत का संकेत। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, जिसे बहुत कम लोग सही अर्थ में समझ पाते हैं। भारतीय संस्कृति में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया, उसे पवित्रता, शुद्धता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। सदियों से लोगों का विश्वास रहा है कि तुलसी का पौधा घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। लेकिन क्या होगा यदि अचानक आपका तुलसी का पौधा सूख जाए? अधिकांश लोग तुरंत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई अशुभ संकेत है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हर बार ऐसा नहीं होता। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित आध्यात्मिक विचारधारा यह बताती है कि कई बार तुलसी का पौधा घर और परिवार की भारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करता है। जब लंबे समय तक तनाव, भय, चिंता, दुख, संघर्ष या नकारात्मक विचारों का प्रभाव किसी घर में बना रहता है, तो उसका असर केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि पौधों और वातावरण पर भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में तुलसी का पौधा उस ऊर्जा को सोखने का कार्य करता है और जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तब कई बार वह अचानक सूख जाता है। यह अंत नहीं होता, यह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई पुराना अध्याय समाप्त हो रहा हो ताकि नया अध्याय शुरू हो सके। ब्रह्मांड आपको बता रहा होता है कि पुरानी ऊर्जा अब समाप्त हो रही है। पुराने दुख, पुराने अवरोध और पुराने बोझ धीरे धीरे हट रहे हैं और अब आपके जीवन में नई ऊर्जा के प्रवेश के लिए स्थान बन रहा है। ध्यान दीजिए, जब कोई खेत नई फसल के लिए तैयार किया जाता है तो पहले पुरानी घास और खरपतवार हटाई जाती है। उसी प्रकार जीवन में भी नई समृद्धि आने से पहले पुरानी नकारात्मक ऊर्जा का हटना आवश्यक होता है। यदि आपका तुलसी का पौधा अचानक सूख गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ समय शांत होकर अपने जीवन को देखें। क्या हाल ही में आपकी सोच बदली है? क्या पुराने संघर्ष समाप्त होने लगे हैं? क्या आप पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक महसूस कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो संभव है कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा हो कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब समय है नए संकल्प लेने का, नई ऊर्जा को स्वीकार करने का और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि कई बार जो हमें अंत दिखाई देता है वही वास्तव में एक शानदार नई शुरुआत होती है। संकेत 3, पुराने रिश्तों का टूटना, आत्मा के उत्थान का संकेत। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, जो सुनने में थोड़ा दुखद लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जो कभी आपके बहुत करीब थे अचानक आपसे दूर होने लगे हैं? क्या पुराने मित्रों से बातचीत कम हो गई है? क्या कुछ रिश्ते बिना किसी बड़े कारण के समाप्त हो गए हैं? यदि ऐसा हो रहा है
तो हो सकता है कि यह आपके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत हो। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की चेतना ऊंची होने लगती है, तब उसकी ऊर्जा भी बदलने लगती है। और जब ऊर्जा बदलती है, तो उसके आसपास का वातावरण और लोग भी बदलने लगते हैं। हर रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं जुड़ा होता, बल्कि ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, जबकि कुछ लोग केवल एक विशेष सीख देने के लिए आते हैं। जब वह सीख पूरी हो जाती है, तब ब्रह्मांड उन लोगों को धीरे धीरे हमारे जीवन से दूर करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया कई बार दर्दनाक होती है। व्यक्ति सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग कभी हर समय साथ रहते थे, वे अचानक अजनबी क्यों बन गए? जो रिश्ते कभी मजबूत लगते थे, वे कमजोर क्यों पड़ गए? लेकिन सच्चाई यह है कि हर दूर जाने वाला व्यक्ति नुकसान नहीं होता। कई बार वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे कुछ लोग पीछे छूटते जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे थे। इसका अर्थ केवल इतना है कि उनकी यात्रा और आपकी यात्रा अब अलग दिशाओं में जा रही है। जब आत्मा विकास करती है, तब वह उन संबंधों से बाहर निकलने लगती है जो उसकी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं। जो लोग केवल शिकायत करते हैं, जो हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो आपकी प्रगति से असहज महसूस करते हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे जीवन से दूर होने लगते हैं। शुरुआत में यह अकेलापन पैदा कर सकता है, लेकिन यही अकेलापन आगे चलकर आंतरिक शक्ति में बदल जाता है। ब्रह्मांड पहले आपके जीवन में स्थान बनाता है और फिर उस स्थान को नए अवसरों, नए लोगों और नई संभावनाओं से भरता है। इसलिए यदि कुछ रिश्ते हाल ही में टूटे हैं, तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। संभव है कि ब्रह्मांड आपको उन बंधनों से मुक्त कर रहा हो जो आपकी समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा बन रहे थे। कई बार जो व्यक्ति आपके जीवन से जाता है, वह वास्तव में आपके भविष्य के लिए जगह छोड़कर जाता है, और बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि वह दूरी वास्तव में एक आशीर्वाद थी। इसलिए पुराने रिश्तों के टूटने को केवल नुकसान के रूप में मत देखिए, उसे एक संकेत के रूप में देखिए कि आपकी आत्मा एक नए स्तर की ओर बढ़ रही है और ब्रह्मांड आपको उस जीवन के लिए तैयार कर रहा है जिसके आप वास्तव में योग्य हैं। संकेत 4, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना, आध्यात्मिक जागरण का शक्तिशाली संकेत। अब आइए जानते हैं चौथे संकेत के बारे में, जिसे हजारों वर्षों से आर्षि मुनि और आध्यात्मिक साधक अत्यंत महत्वपूर्ण मानते आए हैं। क्या आपकी नींद अचानक रात के 3 बजे से 4 बजे के बीच खुल जाती है? क्या बिना किसी अलार्म के आपकी आंखें खुल जाती हैं? क्या उस समय आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है? यदि ऐसा हो रहा है, तो इसे साधारण घटना समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह वह समय माना जाता है जब पृथ्वी का वातावरण सबसे शांत होता है, मानसिक तरंगें सबसे स्थिर होती हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार जब व्यक्ति की आत्मा जागृत होने लगती है, तब वह सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में कई बार शरीर सो रहा होता है, लेकिन आत्मा सक्रिय हो जाती है और उसी कारण व्यक्ति की नींद अपने आप खुल जाती है। यह कोई संयोग नहीं माना जाता, यह आपकी चेतना के विस्तार का संकेत हो सकता है। उस समय कई लोगों को गहरी शांति महसूस होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जगा रही हो। कुछ लोगों को प्रेरणादायक विचार आने लगते हैं, कुछ लोगों को जीवन की समस्याओं के उत्तर मिलने लगते हैं और कुछ लोगों को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब मन का शोर सबसे कम होता है। दिन भर की भागदौड़, तनाव और विकर्षण उस समय मौजूद नहीं होते। इसीलिए आत्मा की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यदि आपकी नींद इस समय खुलती है, तो तुरंत मोबाइल देखने की आदत से बचिए। कुछ मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए या केवल मौन में बैठकर अपने विचारों को देखिए। आप पाएंगे कि उस समय आपके भीतर असाधारण स्पष्टता मौजूद होती है। कई महान संतों
और योगियों ने कहा है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव अक्सर इसी समय प्राप्त होते हैं। यह समय केवल जागने का नहीं, बल्कि स्वयं को जानने का समय है। यह समय केवल आंखें खोलने का नहीं, बल्कि चेतना को खोलने का समय है। इसीलिए यदि पिछले कुछ समय से आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, तो इसे परेशानी मत समझिए। संभव है कि आपकी आत्मा आपको एक उच्चतर स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही हो। संभव है कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा हो कि आपका आध्यात्मिक जागरण शुरू हो चुका है। और संभव है कि आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा हो। संकेत 5, छोटी छोटी वस्तुओं का अचानक टूटना, पुराने बोझ से मुक्ति का संकेत। अब आइए जानते हैं 5वें संकेत के बारे में, जिसे अधिकांश लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं, जबकि कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे एक गहरे परिवर्तन का संकेत माना जाता है। क्या आपके घर में हाल ही में कोई पुरानी वस्तु अचानक टूट गई है? क्या कोई फोटो फ्रेम, घड़ी, कप, कांच की वस्तु, पुराना शोपीस या लंबे समय से रखी कोई चीज बिना किसी विशेष कारण के खराब हो गई? यदि ऐसा हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार हमारे आसपास की वस्तुएं केवल भौतिक चीजें नहीं होती। वे हमारी भावनाओं, स्मृतियों और ऊर्जा को भी अपने भीतर संजो कर रखती हैं। कई बार हम वर्षों तक ऐसी वस्तुओं को अपने पास रखते हैं जो हमें पुराने दुखों, असफलताओं, टूटे रिश्तों, भय या नकारात्मक अनुभवों की याद दिलाती रहती हैं। हम भले ही उन्हें भूल जाएं, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर वे स्मृतियां हमारे जीवन में मौजूद रहती हैं। जब व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तब ब्रह्मांड पहले पुरानी ऊर्जा को हटाने का कार्य करता है। यह प्रक्रिया कई रूपों में दिखाई दे सकती है। कभी पुराने रिश्ते समाप्त होते हैं, कभी पुराने विचार टूटते हैं और कभी कभी पुरानी वस्तुएं भी टूटने लगती हैं। यह ऐसा है जैसे प्रकृति आपको बता रही हो कि अब अतीत को छोड़ने का समय आ गया है। आपका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। पुरानी ऊर्जा, पुरानी यादें और पुराने बोझ अब आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं रहने वाले। ध्यान दीजिए, जब कोई घर नया बनाया जाता है तो पहले पुरानी और कमजोर दीवारों को हटाया जाता है। यदि पुरानी संरचना को नहीं हटाया जाए तो नई और मजबूत इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड भी आपके जीवन में नई समृद्धि लाने से पहले उन ऊर्जाओं को हटाता है जो आपकी प्रगति में बाधा बन रही होती हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जीवन के महत्वपूर्ण बदलावों से पहले उनके घर की कुछ पुरानी वस्तुएं अचानक टूट गईं या अनुपयोगी हो गईं। कुछ समय बाद उन्हें नई नौकरी मिली, नया अवसर मिला, आर्थिक सुधार हुआ या जीवन की दिशा बदल गई। इसका अर्थ यह नहीं कि हर टूटी हुई वस्तु कोई चमत्कारिक संकेत है, लेकिन यदि ऐसी घटनाएं आपके जीवन में अन्य सकारात्मक परिवर्तनों के साथ हो रही हैं, तो यह समझने योग्य बात है। उस समय सबसे अच्छा उपाय यह है कि टूटी हुई वस्तुओं से चिपके रहने के बजाय उन्हें सम्मानपूर्वक हटाएं और अपने जीवन में नई ऊर्जा के लिए स्थान बनाएं। क्योंकि कई बार जो चीज टूट रही होती है वह वास्तव में आपकी प्रगति के मार्ग से एक अदृश्य बाधा को हटाने का कार्य कर रही होती है। इसीलिए अगली बार यदि कोई पुरानी वस्तु अचानक टूट जाए तो केवल नुकसान मत देखिए। एक क्षण रुककर यह भी सोचिए कि कहीं ब्रह्मांड आपको किसी नई शुरुआत के लिए तैयार तो नहीं कर रहा। संकेत 6, धन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव, समृद्धि आने का सबसे शक्तिशाली संकेत। अब हम उस संकेत की बात करते हैं जिसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संकेत बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके भीतर दिखाई देता है, और यही कारण है कि बहुत से लोग इसे पहचान नहीं पाते। क्या आपने महसूस किया है कि अब आप पहले की तरह पैसे को लेकर चिंतित नहीं रहते? क्या धन को लेकर आपका डर कम होने लगा है? क्या आप अब हर समय पैसों की कमी, खर्चों या भविष्य की चिंता में नहीं डूबे रहते? यदि ऐसा है तो यह आपके जीवन में समृद्धि के आगमन का एक अत्यंत शक्तिशाली संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार धन स्वयं में न अच्छा है और न बुरा। धन केवल एक ऊर्जा है, एक साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आवश्यक कार्यों को पूरा करता है। समस्या धन में नहीं होती, समस्या उस मानसिकता में होती है
जिसके साथ हम धन को देखते हैं। अधिकांश लोग धन को भय के साथ देखते हैं। उन्हें डर रहता है कि पैसा खत्म हो जाएगा। उन्हें चिंता रहती है कि भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके पास कभी पर्याप्त नहीं होगा और यही भय उनकी ऊर्जा को सीमित कर देता है। लेकिन जब व्यक्ति की चेतना ऊंची होने लगती है, तब धन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह समझने लगता है कि धन जीवन का मालिक नहीं, बल्कि सेवक है। वह यह महसूस करने लगता है कि सच्ची समृद्धि केवल बैंक खाते में नहीं, बल्कि मन की शांति में भी होती है। धीरे धीरे उसका ध्यान कमी से हटकर अवसरों पर जाने लगता है। वह अभाव की भाषा छोड़कर संभावनाओं की भाषा बोलने लगता है। वह हर समय यह नहीं सोचता कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि वह यह देखना शुरू करता है कि उसके पास क्या क्या है। यही कृतज्ञता आगे चलकर समृद्धि का द्वार खोलती है, क्योंकि ब्रह्मांड अक्सर उसी व्यक्ति को अधिक देता है जो पहले से प्राप्त चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जानता है। जब धन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता है, तब आप निर्णय भी अलग तरीके से लेने लगते हैं। आप भय के आधार पर नहीं, बल्कि विश्वास के आधार पर कार्य करने लगते हैं। आप जोखिमों को समझदारी से स्वीकार करते हैं। आप अवसरों को पहचानने लगते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने लगते हैं और यही बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में वास्तविक आर्थिक उन्नति का कारण बनता है। याद रखिए, समृद्धि पहले मन में जन्म लेती है और बाद में जीवन में दिखाई देती है। यदि आपके भीतर धन के प्रति शांति, संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी ऊर्जा अब अभाव से निकलकर समृद्धि की आवृत्ति पर पहुंच रही है। और जब ऐसा होता है, तब अवसर, संसाधन और सफलता धीरे धीरे आपके जीवन की ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अक्सर उसी व्यक्ति को अधिक सौंपता है जो धन का दास नहीं, बल्कि उसका जागरूक उपयोगकर्ता बन चुका होता है। संकेत 7, असफलता और गरीबी का डर खत्म होना, आंतरिक शक्ति के जागरण का संकेत। अब बात करते हैं 7वें संकेत की, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में होने वाले सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक माना जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले जो बातें आपको बहुत डराती थीं, अब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा है? क्या असफल होने का भय अब पहले जैसा नहीं रहा? क्या भविष्य की चिंता अब आपके मन पर पहले जैसी पकड़ नहीं बना पा रही? यदि ऐसा हो रहा है, तो यह केवल मानसिक बदलाव नहीं है, बल्कि आपकी चेतना के विकास का संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा भय होता है। यही भय व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। यही भय उसे अपने सपनों को छोड़ने पर मजबूर करता है। यही भय उसे हमेशा सुरक्षित दायरे में कैद रखता है। गरीबी का भय, असफलता का भय, लोगों की आलोचना का भय, भविष्य का भय, ये सभी अदृश्य जंजीरों की तरह कार्य करते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी इन जंजीरों में बंधे रहते हैं और कभी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब व्यक्ति के भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। वह समझने लगता है कि उसका जीवन केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। वह महसूस करने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो किसी भी कठिनाई से बड़ी है। धीरे धीरे उसका विश्वास भय से बड़ा होने लगता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वह समझ जाता है कि हर गिरावट उसे कुछ नया सिखाने के लिए आई है। और जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब वर्षों पुराना डर टूटने लगता है। ऐसा व्यक्ति अवसरों को देखकर पीछे नहीं हटता। वह जीवन पर भरोसा करना सीख जाता है। वह यह विश्वास विकसित कर लेता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह उसका सामना कर सकता है। और यही विश्वास समृद्धि का द्वार खोलता है, क्योंकि ब्रह्मांड अक्सर उन्हीं लोगों को बड़े अवसर देता है जो भय के बजाय विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि आपके भीतर भी हाल ही में यह बदलाव आया है कि अब आप पहले की तरह डरते नहीं हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा मजबूत हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है और आप उस जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं जिसमें भय नहीं, बल्कि साहस आपका मार्गदर्शन करेगा। याद रखिए, जिस दिन व्यक्ति का डर समाप्त हो जाता है,
उसी दिन उसकी वास्तविक समृद्धि की यात्रा शुरू हो जाती है। संकेत 8। अप्रत्याशित अवसरों का मिलना ब्रह्मांड के द्वार खुलने का संकेत। अब हम 8वें संकेत की बात करते हैं, जिसे बहुत से लोग भाग्य का खेल समझ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह उससे कहीं अधिक गहरा होता है। क्या हाल ही में आपके जीवन में ऐसे अवसर आने लगे हैं जिनकी आपने कभी योजना नहीं बनाई थी? क्या अचानक किसी व्यक्ति ने आपकी मदद की? क्या कोई नया काम, नई नौकरी, नया संपर्क या नई संभावना बिना प्रयास के आपके सामने आ गई? यदि ऐसा हो रहा है तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार जब व्यक्ति की ऊर्जा बदलती है, तब केवल उसका मन नहीं बदलता, बल्कि उसके आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ब्रह्मांड मानो उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे, वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। जो अवसर पहले दिखाई नहीं देते थे, वे अचानक सामने आने लगते हैं। और जो लोग पहले दूर थे, वे सहायता के लिए आगे आने लगते हैं। यह जादू नहीं होता, यह ऊर्जा के नियमों का परिणाम होता है। जब व्यक्ति अभाव, डर और नकारात्मकता से बाहर निकलकर विश्वास, कृतज्ञता और सकारात्मकता की अवस्था में पहुंचता है, तब वह उन संभावनाओं को देख पाता है जिन्हें पहले उसका मन नजरअंदाज कर देता था। ध्यान दीजिए, अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें देख नहीं पाता। जिस व्यक्ति का मन भय से भरा होता है, उसे केवल समस्याएं दिखाई देती हैं, लेकिन जिसका मन खुला होता है, उसे उन्हीं परिस्थितियों में अवसर दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक जागरण के बाद कई लोगों के जीवन में अचानक नए दरवाजे खुलने लगते हैं। कभी कोई पुराना परिचित महत्वपूर्ण सहायता कर देता है, कभी किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात जीवन की दिशा बदल देती है, कभी कोई विचार अचानक इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वह भविष्य की सफलता का आधार बन जाता है, और कभी कोई ऐसा अवसर सामने आ जाता है जिसकी व्यक्ति ने कल्पना तक नहीं की होती। यह सब संकेत देता है कि आपकी ऊर्जा अब नई संभावनाओं को आकर्षित कर रही है। ब्रह्मांड आपको वहां ले जाने की तैयारी कर रहा है जहां आपकी वास्तविक क्षमता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अवसर केवल दरवाजा खोलते हैं, उस दरवाजे से गुजरना आपको ही होता है। यदि अवसर आए और आप डर के कारण उन्हें छोड़ दें, तो परिवर्तन अधूरा रह सकता है। इसलिए जब जीवन आपको नए अवसर दिखाने लगे, तो सजग रहिए, ध्यान से देखिए, प्रार्थना कीजिए, अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुनिए और साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा अप्रत्याशित अवसर ही पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको बता रहा होता है कि आपकी समृद्धि अब केवल एक संभावना नहीं, आज अमा नहीं, बल्कि धीरे धीरे वास्तविकता बनने जा रही है। संकेत 9। अकेले रहना पसंद आना। आत्मा के भीतर उतरने का संकेत। अब बात करते हैं 9वें संकेत की, जिसे बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि अब आपको पहले की तरह भीड़-भाड़ पसंद नहीं आती? क्या अनावश्यक बातचीत से मन उबने लगा है? क्या शोर शराबे वाली जगहों की बजाय शांत वातावरण अधिक आकर्षित करने लगा है? क्या अब आप अकेले बैठकर समय बिताने में सहज महसूस करते हैं? यदि ऐसा हो रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह अवसाद या कमजोरी का संकेत नहीं भी हो सकता, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण हो सकता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार जब व्यक्ति की चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगती है, तब उसका मन बाहरी दुनिया की तुलना में भीतर की दुनिया में अधिक रुचि लेने लगता है। पहले जहां व्यक्ति लगातार लोगों के बीच रहना चाहता था, वहीं अब उसे अपने भीतर की शांति अधिक आकर्षित करने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करने लगता है कि हर बातचीत आवश्यक नहीं है, हर बहस महत्वपूर्ण नहीं है, हर सामाजिक गतिविधि उसे उसके विकास में योगदान नहीं देती। तब उसका मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों से दूरी बनाने लगता है जो उसकी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च करती हैं। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर होता है। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत शक्ति देता है। अकेलापन व्यक्ति को खालीपन का अनुभव कराता है, जबकि एकांत व्यक्ति को स्वयं से मिलाता है। जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब व्यक्ति एकांत का आनंद लेना सीख जाता है।
उसे अपने विचारों के साथ बैठना अच्छा लगने लगता है। उसे ध्यान, प्रार्थना, पढ़ना या शांत वातावरण में समय बिताना अच्छा लगने लगता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को समझना शुरू करता है। बाहरी दुनिया का शोर कम होने लगता है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। कई महान संतों, ऋषियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण उत्तर एकांत में ही प्राप्त किए थे, क्योंकि जब बाहर का शोर समाप्त होता है, तभी भीतर का सत्य सुनाई देता है। यदि आपको भी हाल ही में अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। संभव है कि आपकी आत्मा आपको स्वयं से मिलाने की तैयारी कर रही हो। संभव है कि ब्रह्मांड आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हो जो केवल मौन में ही समझा जा सकता है। और संभव है कि यही एकांत आने वाले समय की बड़ी समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आधार बन रहा हो। संकेत 10। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का मजबूत होना, आत्मा की आवाज सुनाई देना। अब हम उस संकेत की बात करते हैं जिसे आध्यात्मिक यात्रा के सबसे अद्भुत अनुभवों में से एक माना जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी घटना के होने से पहले ही आपको उसका आभास हो गया? क्या कभी किसी व्यक्ति के बारे में आपकी पहली भावना बाद में सही साबित हुई? क्या कभी बिना किसी तर्क के आपको भीतर से किसी निर्णय के बारे में स्पष्ट संकेत मिला? यदि ऐसा हो रहा है, तो संभव है कि आपका अंतर्ज्ञान मजबूत हो रहा हो। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य के भीतर केवल बुद्धि ही नहीं होती, बल्कि एक दिव्य आंतरिक मार्गदर्शक भी मौजूद होता है। इसे ही अंतर्ज्ञान कहा जाता है। अंतर्ज्ञान वह शक्ति है जो तर्क से पहले सत्य को महसूस कर लेती है। यह वह आवाज है जो शब्दों के बिना भी मार्गदर्शन करती है, लेकिन अधिकांश लोग इसे सुन नहीं पाते, क्योंकि उनका मन हमेशा भय, चिंता, शोर और भ्रम से भरा रहता है। जब व्यक्ति ध्यान, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे अंतर्ज्ञान की आवाज स्पष्ट होने लगती है। व्यक्ति को अचानक महसूस होने लगता है कि कौन सा रास्ता सही है, किस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए, कौन सा अवसर उसके लिए लाभदायक होगा और किस दिशा में उसे आगे बढ़ना चाहिए। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह आपकी आत्मा की स्वाभाविक बुद्धिमत्ता है जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी, लेकिन अब आप उसे सुनने लगे हैं। कई बार यह अंतर्ज्ञान छोटे संकेतों के रूप में आता है। कभी अचानक किसी काम को करने की प्रेरणा मिलती है, कभी किसी स्थान पर जाने का मन होता है, कभी किसी व्यक्ति से संपर्क करने का विचार आता है, और बाद में वही छोटी प्रेरणा बड़े अवसर का कारण बन जाती है। यही कारण है कि अनेक सफल और आध्यात्मिक रूप से विकसित लोग अपने अंतर्ज्ञान पर गहरा विश्वास करते हैं। वे केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं देखते, बल्कि भीतर की आवाज को भी महत्व देते हैं। यदि आपको भी लग रहा है कि आपका अंतर्ज्ञान पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी चेतना जागृत हो रही है, आपकी आत्मा और आपका मन पहले से अधिक सामंजस्य में आ रहे हैं, और ब्रह्मांड अब आपके साथ अधिक स्पष्ट रूप से संवाद करने लगा है। याद रखिए, कहते हैं, जब अंतर्ज्ञान जागृत होता है, तब जीवन के निर्णय केवल दिमाग से नहीं, बल्कि आत्मा की बुद्धिमत्ता से लिए जाने लगते हैं। और यही बुद्धिमत्ता व्यक्ति को सही समय पर सही दिशा में ले जाकर समृद्धि, सफलता और आंतरिक शांति तक पहुंचाती है। संकेत 11। नई दिशा की ओर खिंचाव। महुआई अपादा तो सहे। ब्रह्मांड का आपको बुलाना। अब बात करते हैं 11वें संकेत की, जो अक्सर व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन से ठीक पहले दिखाई देता है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि आपका मन किसी नई दिशा की ओर आकर्षित हो रहा है? क्या अचानक किसी नए कार्य, नए विषय, नए व्यवसाय, नई जगह या नए उद्देश्य के प्रति रुचि बढ़ने लगी है? क्या ऐसा लगता है कि भीतर से कोई शक्ति आपको किसी अनजान रास्ते की ओर बुला रही है? यदि ऐसा हो रहा है, तो इसे केवल एक साधारण इच्छा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार आत्मा हमेशा विकास चाहती है। वह स्थिर नहीं रहना चाहती। वह लगातार आपको उस दिशा में ले जाने का प्रयास करती है जहां आपका वास्तविक उद्देश्य छिपा होता है। लेकिन अधिकांश लोग अपने पुराने डर, और आदतों और सीमित सोच के कारण उसी स्थान पर रुके रहते हैं जहां वे वर्षों पहले थे।
वे भीतर से आने वाली पुकार को सुन ही नहीं पाते। जब व्यक्ति की चेतना जागृत होने लगती है, तब उसके भीतर एक नई बेचैनी पैदा होती है। पुराना जीवन पहले जैसा आकर्षक नहीं लगता। पुरानी दिनचर्या अब उत्साह नहीं देती। पुराने विचार अब पर्याप्त नहीं लगते। और तब आत्मा धीरे धीरे उसे नई दिशा की ओर धकेलना शुरू करती है। कई बार यह खिंचाव इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। उसे केवल इतना महसूस होता है कि उसे कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, कहीं आगे बढ़ना है। जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य उसका इंतजार कर रहा है। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको आपके अगले अध्याय की ओर बुला रहा होता है। ध्यान दीजिए, हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से आंतरिक संकेत से होती है। कोई व्यक्ति अचानक आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर आकर्षित होने लगता है। कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचने लगता है। कोई नई कला सीखना चाहता है। कोई सेवा, ध्यान या आत्म विकास के मार्ग पर चलने की प्रेरणा महसूस करता है। और बाद में वही छोटी प्रेरणा उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। यदि आपके भीतर भी कोई नई दिशा बार बार दस्तक दे रही है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार वही दिशा आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी समृद्धि और सबसे बड़े उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग होती है। संभव है कि अभी आपको पूरा रास्ता दिखाई न दे, लेकिन ब्रह्मांड अक्सर पहला कदम दिखाता है, पूरी मंजिल नहीं। इसलिए विश्वास रखिए और उस दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आत्मा आपको उसी जीवन की ओर ले जा रही हो जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। संकेत 12 पसंद और प्राथमिकताओं में बदलाव चेतना के स्तर में परिवर्तन का संकेत। अब आइए 12वें संकेत के बारे में जानते हैं, जो बहुत गहरा और बहुत व्यक्तिगत होता है। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी पसंद पहले जैसी नहीं रही? क्या पहले जिन चीजों में आनंद आता था, अब उनमें रुचि कम हो गई है? क्या आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल रहा है? क्या आपकी पसंद का भोजन बदल रहा है? क्या मनोरंजन, बातचीत और जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन दिखाई दे रहा है? यदि ऐसा हो रहा है, तो यह केवल स्वाद बदलने की बात नहीं है। यह आपकी चेतना के स्तर में हो रहे परिवर्तन का संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार व्यक्ति जैसा भीतर होता है, वैसा ही उसका बाहरी जीवन बनता है। जब भीतर परिवर्तन होता है, तो बाहर की पसंद भी बदलने लगती है। जब आत्मा ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगती है, तब उसे दिखावा, शोर और कृत्रिमता पहले जितनी आकर्षक नहीं लगती। धीरे धीरे व्यक्ति सादगी की ओर आकर्षित होने लगता है। वह उन चीजों को महत्व देने लगता है जो वास्तविक हैं, जो शांति देती हैं, जो उसके मन और आत्मा को पोषण देती हैं। पहले जहां व्यक्ति घंटों निरर्थक मनोरंजन में समय बिताता था, वहीं अब उसे ज्ञान, ध्यान, आध्यात्मिकता या आत्म विकास में रुचि होने लगती है। पहले जहां वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीता था, वहीं अब वह अपने भीतर संतोष खोजने लगता है। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसके निर्णय बदल जाते हैं और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह एक धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन जब यह शुरू होती है तो व्यक्ति स्वयं महसूस करने लगता है कि वह अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसे वही चीजें पसंद नहीं आती जो कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं। उसे वही लक्ष्य आकर्षित नहीं करते जो कभी उसकी पूरी दुनिया थे, क्योंकि उसकी आत्मा अब कुछ बड़ा खोज रही होती है, कुछ अधिक गहरा, कुछ अधिक अर्थपूर्ण। यही कारण है कि आध्यात्मिक जागरण के दौरान व्यक्ति की जीवन शैली, आदतें, रुचियां और प्राथमिकताएं स्वाभाविक रूप से बदलने लगती हैं। और यह बदलाव किसी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। यदि आपकी पसंद और प्राथमिकताओं में भी हाल ही में बदलाव आया है, तो घबराइए नहीं। यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि आपकी चेतना विकसित हो रही है, आपकी आत्मा पुराने स्तर से ऊपर उठ रही है और ब्रह्मांड आपको उस जीवन के लिए तैयार कर रहा है जहां बाहरी दिखावे से अधिक महत्व आंतरिक शांति, संतोष और वास्तविक समृद्धि का होगा। क्योंकि जब चेतना बदलती है, तब केवल सोच नहीं बदलती, पूरा जीवन बदल जाता है। संकेत 13, पुराने लक्ष्यों का छोटा लगना, आत्मा के बड़े उद्देश्य का संकेत। अब बात करते हैं 13वें संकेत की, जो अक्सर उन लोगों के जीवन में दिखाई देता है जिनकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचने लगी होती है। क्या आपने महसूस किया है कि जिन लक्ष्यों के लिए आप कभी दिन रात मेहनत करते थे,
वे अब उतने महत्वपूर्ण नहीं लगते? क्या जो सपने कभी आपकी पूरी दुनिया थे, वे अब छोटे और सीमित महसूस होने लगे हैं? क्या ऐसा लगता है कि जीवन में केवल पैसा, पद, प्रसिद्धि या भौतिक सफलता ही सब कुछ नहीं है? यदि ऐसा हो रहा है तो यह आपके भीतर हो रहे गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार आत्मा हमेशा विस्तार चाहती है। वह सीमित उपलब्धियों में हमेशा संतुष्ट नहीं रह सकती। जब व्यक्ति केवल भौतिक स्तर पर जीवन जीता है, तब उसके लक्ष्य भी सीमित होते हैं। उसे लगता है कि यदि उसे धन मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो उसे पूर्ण संतोष मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, व्यक्ति महसूस करने लगता है कि बाहरी उपलब्धियां केवल जीवन का एक छोटा हिस्सा हैं। वह समझने लगता है कि वास्तविक संतोष भीतर से आता है। यही कारण है कि एक समय ऐसा आता है जब पुराने लक्ष्य अपना आकर्षण खोने लगते हैं। जो उपलब्धियां पहले बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब साधारण प्रतीत होने लगती हैं। जो इच्छाएं कभी मन को बेचैन करती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। यह स्थिति कई लोगों को भ्रमित कर देती है। उन्हें लगता है कि शायद उनका उत्साह समाप्त हो रहा है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। उनका उत्साह समाप्त नहीं हो रहा होता, बल्कि उनकी आत्मा अब कुछ अधिक विशाल, अधिक गहरा और अधिक अर्थपूर्ण खोज रही होती है। अब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीना चाहता, वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालना चाहता है। वह केवल सफलता नहीं चाहता, बल्कि उद्देश्यपूर्ण सफलता चाहता है। वह केवल धन नहीं चाहता, बल्कि ऐसी समृद्धि चाहता है जो उसके साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब पहुंचने लगती है। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा होता है कि आपका जीवन केवल छोटे लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। आपके भीतर उससे कहीं अधिक क्षमता छिपी हुई है। इसीलिए यदि आपके पुराने लक्ष्य अब छोटे लगने लगे हैं, तो घबराइए नहीं। यह असफलता का संकेत नहीं है, यह विकास का संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी चेतना विस्तार पा रही है और आपकी आत्मा आपको एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। और जब व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब समृद्धि केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि शांति, संतोष, प्रेम और आंतरिक शक्ति के रूप में भी उसके जीवन में आने लगती है। संकेत 14, सिंक्रोनिसिटी, बार बार समान संकेत मिलना। ब्रह्मांड का आपसे संवाद। अब आइए 14वें संकेत के बारे में जानते हैं, जिसे आध्यात्मिक दुनिया में अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होने लगा है कि कोई शब्द बार बार आपके सामने आता है? क्या आप बार बार एक ही संख्या देखते हैं? क्या कोई विचार बार बार आपके मन में आता है? क्या अलग अलग लोगों से आपको एक जैसा संदेश सुनने को मिलता है? क्या ऐसा लगता है कि जीवन आपको लगातार किसी एक दिशा की ओर संकेत कर रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा हमसे संवाद करता है, लेकिन वह सामान्य भाषा में नहीं बोलता। वह संकेतों, घटनाओं, अनुभवों और परिस्थितियों के माध्यम से संदेश देता है। जब व्यक्ति की चेतना जागृत होने लगती है, तब वह इन संकेतों को पहचानने लगता है। यही प्रक्रिया सिंक्रोनिसिटी कहलाती है। सिंक्रोनिसिटी का अर्थ है ऐसे अर्थपूर्ण संयोग जो केवल संयोग नहीं होते। उदाहरण के लिए, आप किसी विषय के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी दिन कोई व्यक्ति उसी विषय पर आपसे बात कर देता है। आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में होते हैं और अचानक आपको कई अलग अलग स्रोतों से एक जैसा मार्गदर्शन मिलने लगता है। आप किसी नए रास्ते पर चलने का विचार कर रहे होते हैं और बार बार उसी दिशा से जुड़े संकेत मिलने लगते हैं। ऐसी घटनाएं व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। और कई बार यह अनुभव बिल्कुल सही भी होता है, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों के लिए संकेतों की भाषा का उपयोग करता है जो सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान दीजिए, जब रेडियो सही आवृत्ति पर ट्यून होता है, तभी वह स्पष्ट आवाज सुन पाता है। उसी प्रकार जब आपकी चेतना सही आवृत्ति पर पहुंचती है, तब आप ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानने लगते हैं। आपको बार बार एक जैसे संदेश मिलने लगते हैं। कुछ घटनाएं असाधारण रूप से अर्थपूर्ण लगने लगती हैं
और जीवन अचानक पहले से अधिक जुड़ा हुआ महसूस होने लगता है। यह स्थिति बताती है कि आप अपने जीवन के सही मार्ग के करीब पहुंच रहे हैं। ब्रह्मांड आपको दिशा दिखा रहा है, वह आपको अकेला नहीं छोड़ रहा। वह हर कदम पर संकेत भेज रहा है, लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए सजगता आवश्यक है। यदि आपके जीवन में भी हाल ही में सिंक्रोनिसिटी बढ़ गई है, तो उन संकेतों को लिखना शुरू कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, उनके पीछे छिपे संदेश को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार वही संकेत आपको उस अवसर, उस उद्देश्य और उस समृद्धि तक पहुंचा देते हैं जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि ब्रह्मांड वास्तव में उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। संकेत 15। बिना कारण कृतज्ञता का भाव आना, समृद्धि के द्वार खुलने का संकेत। अब हम उस 15वें संकेत की बात करते हैं जिसे आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत शुभ माना गया है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि बिना किसी विशेष कारण के आपके भीतर धन्यवाद का भाव उठने लगा है? क्या छोटी छोटी बातों के लिए भी आपका मन कृतज्ञ होने लगा है? क्या कभी सुबह उठते ही आपको ऐसा महसूस होता है कि जीवन अपने आप में एक उपहार है? यदि ऐसा हो रहा है, तो यह आपके जीवन में हो रहे गहरे आंतरिक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था है। जब व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, तब उसकी चेतना अभाव की अवस्था में रहती है। उसे हमेशा वही दिखाई देता है जो उसके पास नहीं है। वह अपनी समस्याओं, कमियों और कठिनाइयों पर केंद्रित रहता है और धीरे धीरे उसका मन भारी और अशांत हो जाता है। लेकिन जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है। वह सांस लेने के लिए धन्यवाद देता है, वह सानागुरे परिवार के लिए धन्यवाद देता है, वह प्रकृति के लिए धन्यवाद देता है, वह उन अनुभवों के लिए भी धन्यवाद देना सीख जाता है जिन्होंने उसे मजबूत बनाया। यही कृतज्ञता धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को बदल देती है। ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म नियम है कि जिस चीज के लिए आप आभार व्यक्त करते हैं और डरते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में बढ़ने लगता है। जब व्यक्ति शिकायत छोड़कर धन्यवाद की अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसके भीतर की ऊर्जा अधिक सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ अच्छा होगा तब वे खुश होंगे, लेकिन आध्यात्मिक सत्य इसके विपरीत है। जब व्यक्ति भीतर से खुश और कृतज्ञ होता है, तब जीवन में अच्छी चीजें आकर्षित होने लगती हैं। यही कारण है कि कृतज्ञता को समृद्धि का चुंबक कहा गया है। यदि आप बिना किसी बाहरी उपलब्धि के भी भीतर से संतोष अनुभव कर रहे हैं, यदि छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद महसूस कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। आप अभाव की ऊर्जा से निकलकर समृद्धि की ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है, तब जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि शांति, प्रेम, अवसर और आंतरिक आनंद भी बढ़ने लगता है। याद रखिए, कृतज्ञता वह द्वार है जिसके माध्यम से ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में अधिक सहजता से प्रवेश करती है। इसीलिए यदि आपके भीतर बिना कारण धन्यवाद का भाव बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा समृद्धि की आवृत्ति पर पहुंच रही है और यह आने वाले शुभ परिवर्तनों का अत्यंत शक्तिशाली संकेत है। संकेत 16। दूसरों को खुश करने का डर समाप्त होना, आत्मिक स्वतंत्रता का संकेत। अब हम इस सूची के अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक की बात करते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि अब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं करते? क्या लोगों की राय का डर पहले की तुलना में कम हो गया है? क्या अब आप अपने दिल की बात कहने लगे हैं, भले ही सभी लोग उससे सहमत न हों? यदि ऐसा हो रहा है, तो यह आपकी आत्मा की स्वतंत्रता का संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार अधिकांश लोग अपना जीवन दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। वे वही पहनते हैं जो लोग पसंद करें, वे वही कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वे वही निर्णय लेते हैं जिससे किसी की नाराजगी न हो। धीरे धीरे वे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। उनका जीवन उनका अपना नहीं रह जाता, बल्कि दूसरों की राय का प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जब आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने लगता है।
उसे एहसास होने लगता है कि वह इस संसार में हर किसी को खुश करने के लिए नहीं आया है। वह समझने लगता है कि चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, सभी लोग उससे कभी संतुष्ट नहीं होंगे, और यही समझ उसे मुक्त करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह दूसरों की स्वीकृति की तलाश छोड़ देता है। वह अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है। वह अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वह अपनी आत्मा की आवाज को दूसरों की राय से अधिक महत्व देने लगता है। यह परिवर्तन आसान नहीं होता। शुरुआत में व्यक्ति को अपराधबोध महसूस हो सकता है। उसे लग सकता है कि वह स्वार्थी बन रहा है, लेकिन वास्तव में वह स्वार्थी नहीं बन रहा होता। वह केवल प्रामाणिक बन रहा होता है। वह पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसार जीवन जीना शुरू कर रहा होता है। जब यह डर समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। उसे किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे किसी से अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं रहती। उसे यह दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह कौन है, क्योंकि अब वह स्वयं जान चुका होता है कि वह कौन है। यही आत्म स्वीकृति वास्तविक स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता समृद्धि का आधार भी है। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार दूसरों की राय से संचालित होता है, वह अपने जीवन के उद्देश्य तक कभी पूरी तरह नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ खड़ा हो जाता है, उसके लिए नए अवसर, नई ऊर्जा और नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। यदि आपके भीतर भी लोगों को खुश करने का डर कम हो रहा है, यदि आप अपने सत्य के साथ जीना सीख रहे हैं, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब परिपक्व हो रही है। आपका आत्मविश्वास भीतर से जन्म ले रहा है, और ब्रह्मांड आपको उस जीवन की ओर ले जा रहा है जहां आपका मार्गदर्शन भय नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का सत्य करेगा। यही आत्मिक स्वतंत्रता है, और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक समृद्धि, वास्तविक सफलता और वास्तविक शांति की शुरुआत होती है। प्रिय साधकों, जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन हमेशा अचानक दिखाई नहीं देते। अक्सर ब्रह्मांड पहले कुछ सूक्ष्म संकेत भेजता है, जो यह बताते हैं कि आपकी चेतना बदल रही है, आपकी ऊर्जा रूपांतरित हो रही है, और समृद्धि आपके जीवन की ओर बढ़ रही है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होने लगता है, तब उसके जीवन में कई ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग संयोग समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे गहरे आध्यात्मिक संदेश होते हैं। जब अचानक कोई बिल्ली आपके घर आने लगे, जब तुलसी का पौधा सूख जाए, जब पुराने रिश्ते टूटने लगे, या ब्रह्म मुहूर्त में बिना कारण नींद खुलने लगे, तब यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन की पुरानी ऊर्जा समाप्त हो रही है और नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह परिवर्तन पहले भीतर शुरू होता है और बाद में बाहरी जीवन में दिखाई देता है। जैसे जैसे आपकी चेतना ऊंची होती है, वैसे वैसे आप उन लोगों, आदतों और परिस्थितियों से दूर होने लगते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा बनती हैं। घर की पुरानी वस्तुओं का टूटना, धन के प्रति दृष्टिकोण का बदलना, गरीबी और असफलता का भय समाप्त होना तथा अप्रत्याशित अवसरों का मिलना, यह दर्शाता है कि आप अभाव की मानसिकता से निकलकर समृद्धि की मानसिकता में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ और शोर से दूरी बनने लगती है और अकेलेपन में शांति मिलने लगती है। आपका अंतर्ज्ञान मजबूत होने लगता है। आप अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने लगते हैं। जीवन आपको नई दिशाओं की ओर आकर्षित करने लगता है। आपकी पसंद, आदतें, प्राथमिकताएं और सोच बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब महत्वहीन प्रतीत होने लगती हैं, क्योंकि आपकी आत्मा कुछ अधिक महान और अर्थपूर्ण खोज रही होती है। इसके बाद जीवन में सिंक्रोनिसिटी बढ़ने लगती है। एक जैसे संकेत, विचार, शब्द और परिस्थितियां बार बार सामने आने लगती हैं। यह इस बात का प्रमाण होता है कि ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा है और आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसी समय आपके भीतर बिना किसी कारण कृतज्ञता का भाव पैदा होने लगता है। आप छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की कृपा देखने लगते हैं। शिकायतें कम होने लगती हैं और धन्यवाद का भाव बढ़ने लगता है। अंततः व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंचता है जहां वह दूसरों को खुश करने के डर से मुक्त हो जाता है। वह लोगों की राय के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। यही वह क्षण है
जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ता है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि समृद्धि केवल धन प्राप्त करने का नाम नहीं है। वास्तविक समृद्धि वह अवस्था है जहां मन शांत हो, आत्मा जागृत हो, जीवन उद्देश्य पूर्ण हो और व्यक्ति भीतर से संतुष्ट हो। जब ये सभी संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको एक नए अध्याय, नई ऊर्जा, नई सफलता और नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा है। याद रखिए, हर महान परिवर्तन पहले भीतर जन्म लेता है और बाद में बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में भी इनमें से कई संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो डरिए मत, घबराइए मत। विश्वास रखिए कि ईश्वर और ब्रह्मांड आपकी यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपको पूरी तस्वीर दिखाई न दे, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं, नए अवसर, नई समृद्धि और गहन आध्यात्मिक जागरण लेकर आ सकता है। तो प्रिय साधकों, आज हमने उन रहस्यमयी संकेतों को समझा जो यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन, नई समृद्धि और आध्यात्मिक जागरण आने वाला हो सकता है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी अचानक किसी का भाग्य नहीं बदलता। वह पहले संकेत देता है, फिर मार्ग दिखाता है और अंत में अवसर प्रदान करता है। लेकिन उन संकेतों को पहचानना और उन अवसरों का सही उपयोग करना हमारे हाथ में होता है। यदि आपके जीवन में भी इनमें से कई संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो घबराइए मत, स्वयं पर संदेह मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। संभव है कि ईश्वर आपको उस जीवन के लिए तैयार कर रहे हों जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की है। कभी कभी पुराने रिश्तों का टूटना आवश्यक होता है ताकि नए और बेहतर लोग हमारे जीवन में आ सकें। कभी कभी पुराने सपनों का समाप्त होना आवश्यक होता है ताकि आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को खोज सके। कभी कभी अकेलापन आवश्यक होता है ताकि हम स्वयं को पहचान सकें, और कभी कभी संघर्ष आवश्यक होते हैं ताकि हम अपनी वास्तविक शक्ति को जान सकें। इसलिए अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए। अपने मन को सकारात्मक रखिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए निकालिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है तब जीवन की दिशा अपने आप स्पष्ट होने लगती है। याद रखिए, समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। समृद्धि वह है जब आपका मन शांत हो, आपका हृदय कृतज्ञ हो, आपकी आत्मा संतुष्ट हो और आपका जीवन ईश्वर की कृपा से प्रकाशित हो। इसी सच्ची समृद्धि की कामना के साथ हम आज की इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। कमेंट में AUM या जय गुरुदेव लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा इस आध्यात्मिक परिवार के साथ साझा करें। और यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, आत्मविकास, ब्रह्मांड के रहस्य, परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाएं तथा जीवन को बदल देने वाले ऐसे ही दिव्य संदेश नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो परम ध्यान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर आपके जीवन को सुख, शांति, स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि और दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका हर दिन मंगलमय हो, आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो और आपकी आत्मा सदैव ईश्वर के प्रेम और कृपा का अनुभव करती रहे। AUM शांति, AUM शांति, AUM शांति। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक और आध्यात्मिक प्रस्तुति में। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव और जुड़े रहिए परम ध्यान के साथ।